अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस पीवाईक्यू सेकंड सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 5 मार्क के होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1992 में हुए संविधान संशोधन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है भारतीय संविधान में 1992 में 73वां संशोधन किया गया। इस संशोधन में स्थानीय सरकार से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान देखते हैं। फर्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया। ये 3 स्तर हैं गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। यानी गांव का पंचायत, ब्लॉक में ब्लॉक समिति और जिला स्तरीय सरकार, यानी 3 स्तरीय ढांचा पंचायती राज व्यवस्था में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराना आवश्यक कर दिया गया है। यानी हर 5 साल में नियमित रूप से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आवश्यक हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थान आरक्षित किए गए हैं। यानी जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग है, उनको भी उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित करके दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ भाग पंचायती राज संस्थाओं को देना आवश्यक होता है। यानी कुछ राजस्व और अधिकार दोनों ही राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए अलग चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियां बताइए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियां। पहली बात तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? वे परियोजनाएं जो एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे किसी भी नदी पर बांध बनाकर हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, हम सिंचाई भी कर सकते हैं, हम उससे हाइड्रो पावर जनरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अब इनकी हानियां देखते हैं। फर्स्ट है नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। बिल्कुल नदियों का, क्योंकि हम बांध बना देते हैं तो नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। यानी जिसके कारण जो नदियां अपने साथ तलछट लेकर आती हैं और वो यदि बहाव में बहती रहें, प्राकृतिक बहाव में बहती रहें, तो तलछट अपने आप आगे चला जाता है। लेकिन अगर बांध बना दिया जाए तो वो तलछट एक एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये अवरुद्ध करती हैं। नेक्स्ट है बांध से होने वाले लाभ को लेकर राज्य सरकारों के बीच, यानी राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि कितना परसेंट लाभ कौन सा राज्य लेगा, इससे संबंधित जो है विवाद काफी बढ़ जाते हैं राज्यों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। बिल्कुल नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल इससे नदियों में जो जलीय जीव हैं उनकी प्रजातियां भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है ये परियोजनाएं कुछ सामाजिक आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का कारण भी बन गई हैं। इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बड़े स्तर पर विस्थापन के कारण है। बिल्कुल स्थानीय काफी जो बड़ा स्थानीय समुदाय था उनको विस्थापित होना पड़ा था, अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ा था। इसीलिए ये जो परियोजनाएं हैं एक सामाजिक आंदोलनों का भी कारण बन गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो रोक दिया जाता है, तो तलछट एक साथ जमा हो जाता है और जमीन पर भार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यदि वो जमीन फट जाती है तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि यही एग्जाम्पल था कि कोयना जो डैम था
कोयना जो बाँध बनाया गया था वहाँ पर काफ़ी भयानक भूकंप आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? अब उद्योगों पर को देखते हैं कि पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण को निम्न प्रकार से वो प्रदूषण प्रदूषित करते हैं। ये है जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या तापीय प्रदूषण इत्यादि। इस प्रकार के उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण है, वो किए जाते हैं और ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है वायु प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले धुएँ ने वायु तथा जल दोनों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, बिल्कुल। जो कि इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सर्दियों में इतना ज़्यादा स्मोग बन जाता है कि साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और साँस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की अधिकता से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। बिल्कुल, वायु प्रदूषण में ये जो गैसें हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और जो साँस लेने की जो हमारी ऑक्सीजन है, उसके प्रभाव को अवरुद्ध करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण में धूल, गंध देने वाले पदार्थ, धुआँ, स्प्रे आदि ठोस तथा तरल पदार्थ भी होते हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे पदार्थ भी होते हैं और जब हम साँस लेते हैं, तो साँस से ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिन्हें नदियों में बहा दिया जाता है। बिल्कुल, ये जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है ये अपशिष्ट जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें कोयला, रंग, साबुन, उर्वरक या कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि प्रमुख हैं। ये सारी के सारे जो चीज़ें हैं वो मिलकर क्या कर रही हैं, हमारे अ, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही हैं क्योंकि ये सारी पानी में मिल जाती हैं और जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख उद्योग कागज की लुगदी, चमड़ा रंगने और पेट्रोलियम शोधन तथा रसायन, वस्त्र आदि ये सभी उद्योग हैं जो कि प्रमुख रूप से जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल बाहर निकलते हैं और ये पदार्थ मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं क्योंकि मिट्टी से ही हम फसलें उपजाते हैं तो मिट्टी के प्रदूषण से भी अ, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और ये उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा ही ये प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाला शोर लोगों के लिए असहनीय तथा कष्टदायक होता है। इससे मानव के सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये भी एक प्रमुख प्रदूषण है जो कि कानों से बहरा बना देता है इंसान को। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा ताप घरों में गर्म जल नदियों में छोड़ा जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। इसके कारण जो जलीय जीवन है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जल में जो भी जीव पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ हैं या अन्य प्रकार के जो भी जीव हैं, उनका टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मछलियाँ या काफ़ी अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। और और प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है तापीय प्रदूषण भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।